औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मॉडर्न लाइवस्टॉक एंड एग्रीकल्चर फार्मिंग चैनल। इस चैनल से आपको लाइवस्टॉक और एग्रीकल्चर के हवाले से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारे पास 6 किलो दूध आप देख रहे हैं, ये अलग अलग किलो किलो के पैकेट्स हैं। इसके अलावा ये हमारे पास गुड़ है। चीनी की जगह कभी हम गुड़ डालते हैं, कभी हम चीनी डालते हैं। तो ये इस पतीले में हमने डाल के सबसे पहले दूध उबाल करना है, दूध उबालना है हमने। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है आपने। 6 किलो का दूध हमने लिया पतीले में और ये देखिए बर्नर हमने ऑन कर दिया। इसके बाद इसमें हस्बे ज़रूरत आप चीनी भी ये डाल सकते हैं और गुड़ भी डाल सकते हैं। हम कभी चीनी में बनाते हैं तो कभी हम गुड़ में बनाते हैं। इस बार हम गुड़ में बना रहे हैं। तो ये हमारे पास गुड़ है। आप हस्बे ज़रूरत जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना आप गुड़ इसमें डालें। देखिए ये फ़िलहाल मैंने मैंने फ़िलहाल इसमें गुड़ डाल दिया। अब अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद भी इसमें गुड़ ऐड कर दूंगा। तो ये जब पूरी तरह उबल जाए तो उसके बाद ये कढ़ाई है, इसमें हम इसमें हलवा बनाएंगे, दूध का हलवा जो है। इसके बाद इस कढ़ाई में आगे मैं आपको बताता हूँ। हमारा दूध अभी उबल चुका है और बल्कि उबल रहा है अभी। इसमें आगे मैं आपको बताता हूँ। ये असल में इसका कलर चेंज हो गया गुड़ की वजह से। तो अगर आप चीनी डालेंगे तो इसका कलर प्योर वाइट ही रहेगा, अगर आप गुड़ डालेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसको असल में छानना है लाजमी गुड़ डालने के बाद। किसी भी आप कपड़े से, नरम कपड़े से इसको छानेंगे। छानने की वजह यह है कि गुड़ में आपको पता होगा कि गुड़ में रेत के ज़रात वगैरह होते हैं। तो वो छानने के बाद सारा जो जितना भी ज़रात कंद होता है वो पीछे रह जाता है। गुड़ डालने के बाद इसको छानना है लाजमी, किसी कपड़े से किसी दूसरे बर्तन में पहले छान लें। अभी मैं इसको छानूँगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। देखिए इसको अभी हमने इस तरह छानना है। पहले दूसरा पतीला पकड़ के उसके ऊपर आपने इस तरह कपड़ा लगा देना है और उसमें आपने छानना है इसे अच्छे तरीके से। ताकि इसमें जो मिट्टी और जो रेत या जो ज़रात हो वो जो साइड पे रहें। दूध हमने छान लिया अच्छे तरीके से और अभी जो हमारे पास आधा किलो का घी था वो हमने डाल दिया है। तो अब कढ़ाई में वो हमने डाला है, वो थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसके बाद हमने ये सूजी जो है हाफ़ kg की हमारे पास सूजी है वो मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारे दूध का कलर ये हो चुका है। इसमें हमने गुड़ मिलाया था और गुड़ मिलाने के बाद इसको जब उबला है तो उबालने के बाद हमने इसको नरम बारीक कपड़े से छान लिया था ताकि इसमें जो मिट्टी रेत वगैरह जो था वो पीछे रह जाए, जो गंज जितना भी होता है। अब हमारा जो घी है ये आप देख रहे हैं अभी वो गर्म हो रहा है। इसमें आपने के पास जो सूजी है वो आपने ऐड करनी है। और इसमें इस तरह जो आपके पास चमचा होगा वो आपने चलाना है ताकि ये थोड़ी सी ब्राउनिश हो जाए। उसके बाद आपने इसमें जो दूध है, चीनी मिला हुआ या गुड़ मिला हुआ, वो इसमें आपने ऐड करना है। ये चमचा आपने इसी तरह चलाना है, ये छोड़ना नहीं है, अदरवाइज़ ये नीचे जो है फिर लग जाएगा और जिससे ये जलने का ख़तरा होता है। तो इसको आपने जलाना नहीं है किसी भी सूरत में, अदरवाइज़ इसका टेस्ट भी नहीं रहता। ये आप देख लें, ये जस्ट हमने आधा किलो इसमें हमने घी लिया है और घी
थोड़ा सा गर्म करने के बाद आधा किलो इसमें सूजी हमने डाली है और 6 किलो हमारे पास दूध है, जिसमें तकरीबन आधे किलो से थोड़ा सा ज़्यादा हमने गुड़ डाला है, जितने हस्ब ज़रूरत अपनी मिठास के तौर पे। जी पूरी तरह ब्राउन होने के बाद इसमें हमने दूध ऐड कर दिया। तो दूध हमने डाल दिया है। अब इसमें आपने ये वाला जो चमचा है ये आपने हिलाना है, कम अज़ कम और बेश भी जो है आपने इसको 2 घंटे 1.5 घंटे से 2 घंटे 2.5 घंटे तक ये आपने ड्यूटी करनी है। ड्यूटी थोड़ी ज़्यादा है, सख्त है, लेकिन इसका जब टेस्ट होता है वो आपने जितनी मेहनत की होती हैं वो आप सारी भूल जाते हैं। तो ये आप यूँ समझ लें एक किस्म की बेहतरीन डिश है और आप ये कह सकते हैं कि ये भाई एक किस्म का कोया ही है, कोए का एक किस्म है, लेकिन बहुत ही मज़े का इसका एक टेस्ट होता है। तो ये आपने चमचा इसमें हिलाना है, ये आपने किसी भी तरीके से नहीं रोकना। ये अभी तकरीबन आप देख सकते हैं आधा घंटा गुजर चुका है और ये दरमियानी आंच पे जो है इसमें नीचे आप देख रहे हैं दरमियानी आंच पे आग लगी हुई है और ये आधे घंटे में इसकी ये पोजीशन है, आप देख सकते हैं। चमचा आपने जो है हिलाते रहना है, चमचा आपने बंद नहीं करना किसी भी तरीके से। और इसका जब आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह आपने चमचा हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, जिससे ये जले ना। और ये अभी तकरीबन आधा घंटा इसको गुजर चुका है। ये तकरीबन आलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह ये अभी तैयार होने में है, इसको अभी भी तकरीबन कोई आधा घंटा बाकी है। देखिए जो इसमें हमने दूध डाला हुआ था वो अल्हम्दुलिल्लाह हार्ड हो रहा है काफ़ी। इसको आपने तब तक ये चमचे चलाना है जब तक ये पूरी तरह हार्ड ना हो जाए और इसमें जो आपने ऑयल डाला है वो दोबारा से निकल ना जाए, मतलब जो घी आपने इसमें डाला है वो निकलना चाहिए। जब इसमें आपका घी निकलेगा तो इसके बाद आपका ये हलवा तैयार हो जाएगा। तो आप इसको सर्व कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। ये भी तकरीबन आलमोस्ट 1.5 से 2.25 घंटे की मेहनत से हमारा जो हलवा है दूध वाला वो आप देख रहे हैं तैयार होने वाला है। इसमें से अभी ऑयल निकल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा करीब करके दिखाता हूँ। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें से अभी माशाल्लाह ऑयल निकल रहा है। आप ये समझ लें कि एक किस्म का सोन हलवे की तरह इसका कलर है, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। तो ये आप अपने पास घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत मज़ा आएगा। ये सर्दियों की स्पेशल सौगात है और ये फ़र्स्ट टाइम इंटरनेट पे आप देख रहे होंगे, इससे पहले कभी भी आपने इंटरनेट पे ये चीज़ नहीं देखी होगी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही कम चीज़ों में तैयार होने वाला ये एक स्पेशल हलवा है दूध का। ये जब अभी रेडी होता है आगे तो मैं आपको फाइनल इसकी लुक दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह इसका फाइनेस्ट लुक है। अभी ये आलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसको आप जितनी देर पकाएंगे इससे इतना ज़्यादा घी या ऑयल निकलता रहेगा, क्योंकि ये असल में प्योर मिल्क है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जितना आपको अब चाहिए उस हिसाब से अब आपका हलवा तकरीबन रेडी हो चुका है। हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये आलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो जितना घी हमने डाला था आलमोस्ट वो निकल चुका है। तो मज़ीद अगर आप इसको प्योरेस्ट शेप में लेके जाना चाह रहे हैं तो मज़ीद भी आप इसको पका सकते हैं। इसमें से मज़ीद भी जितना आप इसको पकाएंगे उतना ही इसमें से घी निकलता रहेगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीज़ अब रेडी हो चुकी है। आप देख रहे हैं ये इसका फ़ाइनल लुक है, ये आप देख सकते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दूध का हलवा था वो तैयार हो चुका है। ये आप देख रहे हैं इसमें से काफ़ी सारा घी निकल चुका है। ये मैं आपको करीब से ज़रा दिखा देता हूँ। ये माशाल्लाह आप देख रहे हैं इसकी ज़बरदस्त किस्म की फ्रेगनेंस आ रही है हमें और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का होगा।
तो आप इसको बना सकते हैं घर में, लाजमी आप ट्राई करें, स्पेशली जब आप की दोस्तों की कहीं गैदरिंग हो तो उसमें ये लाजमी ट्राई करें। अगर आपके पास कोई ऐसा गैदरिंग में हो कि मतलब आपके पास आसपास कोई पहाड़ी सिलसिला हो, ज़मीन हो, या कोई पानी वाले चश्मे वगैरह हो, वहाँ पे ये ट्राई करें, वहाँ पे आपको मज़ीद इसका मज़ा आएगा। तो मैं आपको दोबारा से वीडियो एंड होने से पहले बता देता हूँ, इसमें 6 किलो हमने दूध लिया था, आधा किलो 500 ग्राम हमने सूजी ली थी, और आधा किलो हमने इसमें ऑयल लिया था, घी। तो आप ऑयल भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, घी में थोड़ा ये ज़्यादा मज़े का बनता है। और उसके बाद हस्बे ज़रूरत इसमें आप चीनी या गुड़ ये ले सकते हैं। गुड़ का थोड़ा टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, चीनी का भी अच्छा होता है, लेकिन गुड़ का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। जिन लोगों को गुड़ का टेस्ट पसंद है वो गुड़ में बना सकते हैं। उसका तरीका मैं पहले से बता चुका हूँ। सबसे पहले दूध उबालना है, उसके बाद दूध उबालते वक्त चीनी या गुड़ ऐड करना है हस्बे ज़रूरत, और वो उबालने के बाद आपने इसमें ऑयल या घी ये फ्राई करना है थोड़ा सा, और उसमें सूजी ऐड करनी है। उसके बाद वो थोड़ी सी जब रेडिश हो जाए तो उसमें आपने दूध डाल देना है, और इसमें चमचा ये हिलाते रहना है कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक, जब तक इससे ये ऑयल ना निकल जाए और ये काफ़ी हार्ड ना हो जाए जो आपके सामने है। जब ये ऑयल निकल जाए, हार्ड हो जाए, तो ये आपका हलवा तैयार हो चुका है। आज की वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।